सुनेंगे। सिर्फ 2-3 घंटा ही सत्संग सुनने के लिए कहते हैं। एक घड़ी आधी से बुनियाद साहिब संगत साध की कटे करोड़ अपराध। कि एक घड़ी आधी घड़ी, 1 घंटे से भी आधा घंटा, आधे घंटे से भी 15 मिनट अगर हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, अगर संतों का हम सानिध्य करते हैं, तो हमारे करोड़ों पाप दिन में किए हुए धुप जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी संतों की महिमा बताई है। लेकिन हम तो एक दूसरे की बुराई करने में ही हमको समय नहीं मिलता। रात दिन हम चुगली निंदा में पड़े हैं, एक दूसरे की हम चुगली निंदा करते रहते हैं। क्या मिलता है इसका? कुछ भी नहीं मिलता है। किसी की निंदा कर लेंगे, किसी की बुराई कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अगर निंदा चुगली किसी का करना है तो संतों के पास जाइए, उसको बताइए कि हम फलाने की ऐसा ऐसा करते हैं, हमारा मन निंदा चुगली से समाप्ति नहीं होता, पता नहीं कैसे चला जाता है। तो उसका उपाय भी संत बताते हैं कि सत्संग में आइए, ज्ञान सुनिए। लेकिन कोई सत्संग सुनने नहीं चाहता, सबका मन सत्संग सुनने में नहीं लगता। ये तो मन मस्करा, कबीर मन मस्करा, कहूं तो माने रोज, जा मारक साहब मिले तहां चाले न कोस। ये जो मन है ये मौज मस्ती वाला है। इसको अगर परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहेंगे तो कहने लगेंगे कि बड़ा भक्ति में क्या है, दुख मानता है, रोष मानता है। इसको मौज मस्ती चाहिए। जा मारक साहब मिले तहां चले ना कोस। जिस मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, गुरु का सानिध्य मिलता है, संतों के मुख से हुए निकली हुई वाणी मिलती है हमको सुनने को, वहां पे एक कोस भी नहीं चल पाएगा। क्योंकि मन जो तुम्हारा, यहाँ पे अगर डीजे बजाना लग जाए तो हजारों लोगों की भीड़ लग जाएगी। बूढ़े बुजुर्ग भी आ जाएंगे, बच्चे लड़कियां भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगे। लेकिन सत्संग सुनने कोई नहीं जाएगा, नींद आने लगती है। और वो पूरी रात डीजे बजता रहेगा, कोई नाचता रहेगा तो पूरी रात देखते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। लेकिन सत्संग सुनने अगर 5 मिनट भी बैठ जाते हैं तो कमर टेढ़ी हो जाती है, नींद आने लगती है, आलसी हो जाते हैं। इसीलिए बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती। भजले राम जवानी में। परमात्मा की अगर भक्ति करना है तो जवानी में ही हो सकती है, बुढ़ापे में नहीं हो सकती। बैठ नहीं पाओगे, आंख से देख नहीं पाओगे, भजन नहीं गा पाओगे, सुन भी नहीं पाओगे, तो कौन सी बुढ़ापे में भक्ति होगी? कुछ का सवाल होता है कि ये कोई उम्र है भक्ति करने का? भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होता। ध्रुव प्रहलाद 5 वर्ष की उम्र में निकल गए थे भक्ति करने के लिए। लेकिन उसकी माँ ध्रुव की कितनी धन्य थी कि अपने लड़के को भक्ति करने के लिए भेज दिया। लेकिन कई माताएं ऐसी होती हैं कि अपने बच्चों को जाने नहीं देती हैं। मत जाइए, भक्ति मत करिए, संतों के पास मत जाइए। रात दिन बैठ के टीवी जरूर देख लेंगे, मोबाइल में कुछ अच्छा भी देख लेंगे। एक दिन कह दिया था कि मोबाइल के बारे में कहा था, मोबाइल के बारे में कि बच्चे लोग होते हैं आजकल मोबाइल ज्यादा देखते हैं। कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, कुछ अच्छा भी देखते हैं तो कुछ बुरा भी देखते हैं। कुछ सात्विक विचार वाले बच्चे होते हैं तो कुछ उसमें अच्छा भी देखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मन चंचल होता है, वो अच्छा नहीं देखते हैं। मोबाइल में हर तरह की बातें आती हैं। किस कारण से बच्चा बिगड़ रहा है आजकल? मोबाइल के कारण। तो वही बात कही थी एक दिन, तो हम ही के ऊपर ढाल दी बात को। कहा कि आप लोग भी तो रखते हैं मोबाइल, तो हम रखते हैं। हमने मोबाइल रखा तो हम संत बन गए। हम मोबाइल देखते हैं, वही बातें हम आपको बताते हैं। मोबाइल से सत्संग सुनते तो हम आपको बताते हैं, मोबाइल से भजन सुनते हैं तो वो आपको सुनाते हैं। लेकिन आप लोग क्या सुनते हैं? एक भी सुना के दिखाइए, क्या देखते हैं? इसलिए आदमी दूसरे की बुराई तो जरूर खोज लेगा, लेकिन अच्छाइयों को ग्रहण नहीं कर पाता है। दोनों बात बोला था कि मोबाइल देख, कुछ बच्चे अच्छा भी देखते हैं, कुछ गलत भी देखते हैं।
लेकिन गलत वाली बात को पकड़ के हम ही पे डाल दिया। अच्छी वाली बात को नहीं पकड़ा कि उन्होंने ये भी कहा था कि अच्छा भी उसमें कोई देखता है। इसलिए कभी किसी में बुराई मत देखिए। बुरा जो देख मैं चला, बुरा मिला न कोई, जो दिल हो जो अपना, मुझसे बुरा न कोई। पहले अपने अंदर के अवगुणों को तो नष्ट करिए, तब किसी में बुराई खोजिए। खुद का मन निर्मल नहीं है, दूसरे की बुराई खोजने चले जाते हैं। खुद भजन भक्ति करते नहीं है, दूसरे की निंदा करने लग जाते हैं। निंदा करना ही मनुष्य का काम है, क्योंकि भजन भक्ति नहीं करेगा, ज्ञान नहीं उपज होगा तो निंदा करेगा। बैठा बैठा और क्या करेगा? कोई काम नहीं है तो निंदा कर लेगा, चुगली कर लेगा, किसी की बुराई कर लेगा। यही काम है इसके पास। ये नहीं है कि गांव में इतना बड़ा मठ है, जाके सत्संग सुने, कुछ बाबा लोगों से ज्ञान ले, अपने जीवन के बारे में जाने कि जीवन कैसे जिया जाता है। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, लेकिन जीते किसके लिए ये किसी को नहीं पता। इस संसार में आए हैं, क्यों आए हैं, कोई नहीं जानता। साहेब कह रहे हैं कि साहेब वह दिन याद कर, पग ऊपर दलसीस, मृत्यु मंडल में आए के भूल गया जगदीश। कि मूर्ख बंदे, उस दिन को याद कर जब माँ के गर्भ में उल्टे पांव था, नीचे सर था, जब रात दिन परमात्मा को भक्ति करता था कि हे प्रभु इस नरक से मेरे को बाहर निकाल, बाहर जाके मैं तेरी भक्ति करूंगा। लेकिन जो ही ये जीव इस मृत्यु मंडल में आता है तो उस परमात्मा का भजन भक्ति भूल जाता है। माँ को जानने लगता है, पिता को जानने लगता है, परिवार को जानने लगता है, समाज को देखने लगता है। क्योंकि बच्चा अगर कोई भक्ति उसको सिखा सकता है तो माँ बाप ही सिखा सकते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा होता है उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए तो कहते हैं कि छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है। उसको किसी चीज का ज्ञान ही नहीं होता, जैसा उसको सिखाएंगे वो वही सीखेगा। अगर संगत उसको किसी अच्छे संतों के पास बैठाएंगे, सत्संग सुनाएंगे, तो आगे जाके भविष्य में बच्चा अच्छा ही निकलेगा। अगर बचपन से अगर बच्चे को ज्ञान मिल रहा है तो अवश्य ही माँ बाप की सेवा करेगा बुढ़ापे में। लेकिन बच्चे को बचपन से ज्ञान नहीं मिल पाता, इसीलिए माँ बाप की सेवा नहीं जानता। संतों के पास अगर बच्चा बचपन से जा रहा है तो अगर गुरु की सेवा वो करता है तो माँ बाप की सेवा भी बुढ़ापे में अवश्य करेगा, जानेगा कि सेवा का क्या लाभ है। लेकिन आजकल के बच्चे को ना माँ बाप भी समझाते हैं ना जाने देते हैं, क्योंकि सत्संग नहीं सुनते हैं। ज्ञान हमको सिर्फ सत्संग से ही मिलेगा, मन हमारा निर्मल सत्संग से ही होगा। संतों के सानिध्य से हमारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा, इस बारे में नहीं जानते। एक दृष्टांत है कि एक बार एक राजा था जिसने अपनी जिंदगी में कभी संतों का सानिध्य नहीं किया था, कभी सत्संग नहीं सुना था। तो उनके घर में कोई संत आ गए ठहरने के लिए। तब राजा ने सोचा कि संत आए हैं, क्यों ना 5 मिनट बैठ के सुन लेते हैं इनकी बात। संत ने कहा कि राजा तेरा जीवन सफल हो जाएगा, 5 मिनट बैठ मेरी बातें सुन ले। तो राजा ने कहा कि चलिए थोड़ी देर में जाने वाले हैं, 5 मिनट बैठने में क्या लगता है। बैठ गया। अब संत ने समझाया कि राजा सुबह कितने बजे उठते हैं। तो कहा कि हम रात को सुबह उठते हैं 8 बजे। तो राजा से कहा कि एक बात राजा अपने जीवन में चेंज कर, सुबह 4 बजे उठाकर और 4 बजे उठ के स्नान किया कर, बस एक बात ये कर। अब राजा उसी बात को एक बार तो इनकार कर दिया कि देखते पता नहीं होता है कि नहीं होता, क्या होता है इससे। संत ने कहा है, क्योंकि संतों की बात इतना जल्दी कोई मानता नहीं है कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब राजा जब संत चला जाता है तो राजा उसी दिन उठता है, सोचता है कि 4 बजे उठ के देखते हैं कि संतों के सानिध्य से क्या मिलता है। वही पोखरे पे जाता है तालाब के किनारे और 4 बजे उठ के राजा स्नान करता है। और उसी तालाब में एक बकुआ रह रहा था। बकुआ रह रहा था, बगुला जिसे बोलते।
उसका एक पैर ऊपर था और एक अपने उसी पानी में चोंच मार रहा था और पत्थर पे अपनी चोंच घिस रहा था। तब राजा के मन में ये बात आई, एक आदमी बगल में बैठा था, कोई संत था। तो संत उस बगुले की बात को जान रहे थे कि ये बगुला क्या कर रहा है, क्योंकि बगुला चोंच से मछली को खाता है और फिर अपनी चोंच को घिस रहा था कि मेरी चोंच गंदी ना हो जाए, पत्थर पे घिस रहा था। तो उस संत ने एक बाणी बोली कि घिसत घिसत घिसे रहे, घिस घिस डारे पानी, जिहि कारण तुम घिसत हो वो कारण हम जाने। संत ने बात कही कि घिसत घिसत घिसे रहे, कि हे बगुला तू घिस घिस जो काम कर रहा है घिसने का, घिसत घिसत घिसे रहे, घिस घिस डारे पानी, तू अपनी चोंच को बार बार पानी डाल रहा, अपनी चोंच को घिस रहा है। घिसत घिसत घिसे रहे, घिस घिस डारे पानी, जिहि कारण तुम घिसत हो वो कारण हम जाने। जिस कारण से तुम अपनी चोंच घिस रहे हो वो कारण हम जानते हैं, क्योंकि संत जानते हैं कि इस बगुले के क्या कारण है, चोंच क्यों घिस रहा अपनी, क्योंकि मछली खा के अपनी चोंच को घिस रहा था, साफ कर रहा था। संत इस बात को जानते थे, क्योंकि दूसरा देखेगा तो सोचेगा कि बगुला कितना अच्छा है जो अपनी चोंच को पानी से धो रहा है, कितना साफ कर रहा है, लेकिन संत इस बात को जानते थे। अब राजा के मन में ये बात बैठ गई, क्योंकि सुबह सुबह हम जब पढ़ाई करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो हमको याद हो जाता है, इसलिए बच्चे लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं 4 बजे, तो याद हो जाता है। तो वही वाणी राजा को याद हो जाती है कि घिसत घिसत घिसे रहे, घिस घिस डारे पानी, जिहि कारण तुम घिसत हो वो कारण हम जाने। अब राजा वहीं से चल के घर आ जाता है और उसी गांव में जो नाई होते हैं, जो बाल बनाने वाले, अब वो राजा का दाढ़ी बनाने के लिए जा रहा था। दाढ़ी बनाने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे कोई एक आदमी मिल गया जो राजा से जलता था, नफरत करता था राजा से। तब उससे पूछा गया कि तू किस कारण से तू जा रहा है, तो कहा कि राजा की दाढ़ी बनाने जाता हूँ। तो कहा कि अगर ये बताओ कि तुम राजा की दाढ़ी बनाते हो, इसका मतलब तो तुम बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बन गए होगे, क्योंकि राजा की जो दाढ़ी बनाता है वो तो बड़े धनवान होते हैं। तो कहा कि नहीं, हमारे पूर्वज भी बनाते आ रहे हैं और हम भी बना रहे हैं, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, शाम को खा लेते तो सुबह की टेंशन हो जाती है, सुबह खा लेते तो शाम की टेंशन हो जाती है, हमारा तो कारोबार उतना ही है जितना पहले था, पूर्वजों से बनाते आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। तब उस मूर्ख व्यक्ति ने कहा कि फायदा हो सकता है अगर तू मेरी एक बात माने तो कहा कि क्या? तो कहा कि आज राजा की दाढ़ी बनाते बनाते वो जो इतना लंबा होता है, अस्तूर क्या बोलते उसको, उस तरह उससे दाढ़ी बनाने जा रहा था। तो उसी को जब कहा कि जब दाढ़ी बनाते बनाते वो तो राजा का गला काट देना, जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तेरे पूरे खानदान को धनवान बना दूंगा, तेरा तो काम सिर्फ इतना ही तो है। तो कहा ठीक है। लालच आ गया उसके अंदर और लालच आदमी को गिरा देता है। अब जाता है राजा के पास, वो घबरा रहा था, मन में एक ही बात सोच रहा था कि आज तो मैं धनवान बन जाऊंगा, राजा का गला काट दूंगा। अब जाता है तो देखता है कि राजा की गर्दन बड़ी मोटी है, तो इससे कैसे कटेगा। तो एक काम करता हूँ कि इसको मैं घिस लेता हूँ थोड़ा। अब वो घिसता है पानी डाल के, तब राजा को वो वाणी याद आ गई, क्योंकि वो घिसने की जो ही आवाज सुनी तो राजा बोलने लगा कि घिसत घिसत घिसे रहे, घिस घिस डारे पानी, जिन कारण तुम घिसत हो वो कारण हम जाने। अब ये बात नाई के कान में पड़ गई, क्योंकि घिस रहा था उसको, तो उसने सोचा कि राजा को किसने बता दिया कि मैं किस कारण से इसको घिस रहा हूँ, क्योंकि राजा को तो पता नहीं था। राजा ने तो सिर्फ बाणी बोली थी, घिसने की आवाज आई तो राजा ने तो सिर्फ वो बाणी बोली थी। अब फिर वही सोचा कि ऐसे ही बोला होगा, फिर उसने घिसना स्टार्ट किया, फिर वही घिसने की आवाज आई तो राजा फिर बोलता है कि घिसत घिसत घिसे रहे, घिस घिस डारे पानी, जिन कारण तुम घिसत हो वो कारण हम जाने। अब नाई घबरा के राजा के पांव पड़ गया। अब पांव पड़ते ही बोला कि हे महाराज, मेरे को क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा मैं, मुझे तो उस आदमी ने बताया था,
इसलिए मैं तो ये काम करने जा रहा था। अब राजा को तो पता ही नहीं था कि वो क्या करने जा रहा था। अब राजा ने पूछा कि क्या हुआ, तुम पैर क्यों पड़ रहे हो? तो कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात होगी, आप ही ने तो कह रहे हैं कि मेरे कारण आप जानते हैं कि मैं किस कारण से घिस रहा हूं, मैं तो आपका गला काटने आया था, लेकिन आज जान बच गई। कहने का तात्पर्य इतना है कि संतों का सिर्फ 5 मिनट सानिध्य किया था तो राजा की जान बच गई। अगर हम दिन में अगर संतों का एक बार दर्शन भी करते हैं तो दिन में कितने हमारे पाप किए हुए कट जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा, परिवार में सुख शांति भी आएगी, प्रेम भी बढ़ेगा, भक्ति भी बढ़ेगी। आज परिवार में झगड़ा हो जाता है प्रेम की कमी की वजह से, भक्ति नहीं है परिवार में, परिवार में कमी की वजह से भक्ति भी नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से प्रेम से बोल नहीं पाते हैं, सास बहू के बीच में झगड़ा हो जाता है, मन